बाकी के जितने खेल हैं, बाकी के जितने कर्म हैं, बाकी के जितने भी खेल हैं, उन खेलों में भले एक दूसरे को, अपने वालों को नुकसान मिल सकता है, पर शतरंज अपने पासों से अपने पासों को नुकसान नहीं देता। किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। बस आप अपना कर्तव्य करते चले। शिव महापुराण के 2 शब्द हैं, एक लगाव, एक विश्वास। जितने जितने दुनिया के प्रवचन देने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार में लगाव मत रखो, परिवार में लगाव मत रखो, धन में लगाव मत रखो, कुटुंब कबीले में लगाव मत रखो। उनका कहना अलग बात है, और उनसे खुद से पूछा जाए या उनका जीवन देखा जाए तो जितना लगाव तो आपका नहीं, उतना आज की दुनिया के बाबाओं का लगाव रहता है। शिव पुराण कह रहे, कहना सरल है कि लगाव मत रखो। इसलिए शायद शिव महापुराण में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम अपने परिवार में भी लगाव रखो, तुम अपने पति में भी लगाव रखो, तुम अपनी पत्नी में भी लगाव रखो, तुम अपने माता पिता में भी लगाव रखो, तुम अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखो। तुमरुका जी कहते हैं, पर इन सब के साथ में एक लगाव भगवान शंकर से, उनके शिवालय से, मंदिर से, सनातन धर्म से भी लगाव। और वो एक लगाव आपका यदि मंदिर से हो गया, बाकी के सबसे है। हम बच्चों को लगाव ना रखें ऐसा नहीं कह रहे, लगाव रखो। लगाव लगाते लगाते एक लगाव मेरे भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी से, मेरे अविनाशी से, मेरे शंकर से अवश्य रखें। वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा। शिव से किया गया लगाव, बेस कम कर दे भाई। शिव से किया गया लगाव, भगवान शंकर के शिवालय से किया गया लगाव, भगवान से किया गया लगाव एक न एक दिन आपको सुख अवश्य देगा, अवश्य। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, डोर घटो छठी नाम पट्टी जवानी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव से लगाव रखो। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष के बाहर एक कोई बहन प्रार्थना कर रही थी शिव जी से, और बड़ी अच्छी आवाज में माँ पेड़ के पास बैठकर आम के और बोल रही थी। अब हम सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रही है। उसने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ नजर लगे ऐसा रूप देना मेरे को।
ऐसा। हमने मन में सोचा लोग भगवान से ये भी मांगने आते हैं। फिर बोली वो, नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा मेरा घर देना। हमने कहा वाह, अब मन करा कि और सुनूं जरा बोल क्या रहे। फिर बोली, लोगों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा मेरा व्यापार देना। ऐसा। और फिर बोली, मेरे नजरों में आप बसे रहो ऐसा वर देना। ऐसी कृपा। अब इसमें उसने क्या गलत मांगा बताओ है? पहले हम भी लगे थे कि बताओ क्या बोल रही है कि नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा घर देना, और दूसरों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा व्यापार देना, और मेरी नजरों में आप हमेशा बसे रहें ऐसा वर देना। ये कृपा आप करते। अब हमारा मन करा कि कितनी सुंदर बोली है, इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हमने ललित पंडित जी से कहा, हरियाली मिक्सचर का पैकेट रखा है, हो सकता है आज इसका प्रदोष का व्रत हो तो दिया। तो फिर वो हरियाली मिक्सचर लेकर गया, फिर उनको दिया। तो उसने कहा मेरे को मिक्सचर थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो भगवान शिव से वर चाहिए था कि मेरी नजरों में आप बसे रहें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी नजरों में, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि में शिव अगर बस गए, भगवान शंकर आकर अगर बस गए तो जीवन एक आनंदित हो जाए। बसाओ, आपके नैनों में भी सब कुछ बसाओ, पर उसके साथ में शंकर का बसाना जरूर है। एक लगाओ, एक विश्वास, दो शब्द। मेरे शंकर भगवान ने अपने परिवार वालों से लगाव भी रखा। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी का लगाव परिवार से नहीं होता तो अपनी धर्म पत्नी सती मां जल के भस्म हो गई और शिव जी ने तांडव रचा दिया। अगर लगाव नहीं होता तो तांडव होता था। लगाव। मेरे शंकर भगवान ने घर नहीं छोड़ा, मेरे शिव जी ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना कुटुंब नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपने परिवार बच्चों को नहीं छोड़ा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार जगत में पूजा जाता है। धर्म पत्नी पार्वती माँ दुर्गा की भी पूजन होती है, तो गणेश जी की भी पूजन होती है, षडानंद कार्तिकेय जी की भी पूजन होती है, रिद्धि सिद्धि बहुओं की भी पूजन होती है, तो शुभ लाभ की भी पूजन होती है पोतों की, पर पोतों के आमोद प्रमोद की भी पूजन होती है, तो मेरे शंकर भगवान की बेटियों की भी पूजन होती है। वो शिव है, वो शंकर है, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है। और शिव जी ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को एक वर बहुत जल्दी देते हैं। कौन सा वर देते हैं? तो कहा शिव जी अपने भक्त को वर देते हैं, तू मेरे परिवार का अंग है,
अगर तू मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तू मेरे मंदिर में सेवा चाकरी में लगा है, तो तू मेरे परिवार का अंग है। मैं अपनी धर्म पत्नी की पूजन करा सकता हूँ, बेटों की करा सकता हूँ, बेटियों की करा सकता हूँ, पोता पोती की पूजन करा सकता हूँ। तो शिव जी कहते हैं जो मुझे भजता है उसकी भी जगत में मैं जय जयकार करा देता हूँ। उसकी मेरे शंकर प्रधानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर, दया सागर, मेरे शंकर, मेरे शंभु, जो उसको भजता है पूजता है उसका भी जय जयकार वो करा देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, आप खुद स्मरण करिए, आप खुद विचार करिए। आप रोज भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, भगवान के भजन गाना प्रारंभ करो। मोहल्ले में, कॉलोनी में तुम्हारा वैल्यू इतनी ऊपर हो जाएगी कि मोहल्ले में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा सबसे पहले निमंत्रण तुम्हारे पास ही आएगा। करके देखो, प्रैक्टिकल करिए। शिव जी के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करो, मंत्र बोलना चालू करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। जी जी, कल हमने प्रदोष के भजन रखे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। कितनी वैल्यू रिश्तेदारों के लिए इतना करा, परंतु उनने ये नहीं कहा कि तुमको आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। पर मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग, सोसाइटी के लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग आपके भजन से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, आपके स्मरण से इतने आनंदित हो जाते हैं, आपकी सेवा से, चाकरी से इतने आनंदित हो जाते हैं कि आपको बुलाया जाए। आप सेवा में लगो तो पहले हम ठाकुर जी की हवेली में सेवा करने के लिए जाते थे तो अलग से फोन किया जाता था, अलग से फोन करते। वो रूठी आंटी बैठी हुई हैं भाभी, वो प्रेम भाभी, वो फोन करती अलग से, है गुरु जी, महाराज जी आपको आना है। श्रृंगार करने के लिए, बाबा के लाड लड़ाने के लिए, ठाकुर जी के आज नौका विहार है, आज ये करना है, आज वो करना है, अलग से। तो घर के लोग कहते थे तुम बड़े वीआईपी हो, तुम्हें अलग से फोन कर कर बुलाया जाता है, और इतने सारे दर्शन करने आते हैं उनको नहीं बुलाते। हमने कहा जो ठाकुर की सेवा में, शिव की सेवा में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है उसको अलग से ही फोन कर कर बुलाया जाता है, क्योंकि ये मेरी सेवा में लगा अलग से। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव मेरे वचन को निभाते हैं। आप बस
दो शब्द अपने अंदर उतार लो, एक लगाव, एक विश्वास। लगाव भी शिव जी से रखिए और विश्वास भी शिव पर रखिए। फिर देखिए कि मेरे शिव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करेंगे। आप लगाव भी रखो, विश्वास भी। और फिर निवेदन है आप सबसे, संत नहीं बनना, अपना साधु नहीं बनना, अपन को सन्यासन भी नहीं बनना। कई मेरी बेटियां कहती है गुरुजी मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। हम उनसे कहते हैं जरूर करो। अरे गुरुजी हमारे घर का हाल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, शादी करके करेंगे क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, करो, जरूर करो। क्यों? भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता। आवाज ठीक नहीं है, गला पकड़ रहा है। भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक पर जितनी कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी जो काम में लगा है, व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा है, परिवार के भरण पोषण में लगा है, चलते फिरते राम 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 कह रहा है, भगवत नाम बोल रहा है, नाम जाप कर रहा है, भगवान उतनी जल्दी कृपा उस पर करते। संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, इन सबको देखो, सबको देखो। एक एक संत की लिस्ट उठाकर देखिए। प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए। जितने जितने जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा, उन्होंने अपना कोई घर नहीं त्यागा था। उन्होंने तो बस अपने भीतर के विकारों को, अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को त्याग दिया था। तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंडो छड़ी राम कटी। इन स्पीकरों को थोड़ा कम कर दो, हट से रहे हैं। मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ। सद्विचारों से ग्रह आनंदित रहो, अच्छे विचार अपने भीतर ले। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात कही गई कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे लोग अपने अपने मत संसार के सामने रखते चले जाएंगे। कलिकाल बढ़ेगा, लोग अपने अपने मत रखेंगे। कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा राम राम बोलो, कोई कहेगा हरे कृष्ण बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा इसको मत बोलो, कोई कहेगा ऐसा मत बोलो।
जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अपना अपना मत रखें। अब दुनिया के लोग अपना मत रख रहे हैं तो तुम भी अपना मत रखो। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है, और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा, आप भड़क गए। किसी ने कुछ बोला, आपको आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने कुछ बोला, आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉनवेज में दिक्कत क्या। मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव हैं 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव। क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर किसको कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम कुकरेश्वर महादेव पड़ा, कुकर किसको कहा जाता है? कुकुट किसको कहते हैं? कुकुटेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा तो कुकुट किसको कहते हैं? कहा मुर्गे को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। मुर्गे को। कुकुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिवजी का नाम कुकरेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुकरेश्वर महादेव, जो कि राम घाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान है। कुकरेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो। बाबा का दर्शन कि कितनी सुंदर कथा आती है कुकरेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं
काशी में जो विराजमान है कुकरेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिव जी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुकरेश्वर महादेव। कोई उनको कुकटेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुकरेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान थे बहुत, और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण करते। उनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी थी। कौशिक राजा की जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कौशिक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ था, उस दिन से वो धर्म पत्नी ने अपने पति को शाम का सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढला और सुबह का सूरज उगा, तब तक उनका पति उनके पास में नहीं रहता। पूरी रात जिस दिन से शादी कर कर आई थी, उस दिन से पति का दर्शन रात्रि के समय होता नहीं, केवल दिन में पति का दर्शन करती। सुबह से लेकर, सुबह का सूर्य उगेगा, उससे लेकर रात्रि का, शाम का सूर्य अस्त होगा, तब तक पति का दर्शन होता था। पर रात्रि के समय पर पति का दर्शन नहीं होता था। कौशिक राजा कहाँ चले जाता था मालूम नहीं पड़ता। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। इतने साल निकल गए और मेरा पति आखिर रात्रि को जाता कहाँ? अब चिंता तो व्यापी। और शंभो शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो, ओ शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं। समय निकल, आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना जो 35 साल से रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय, और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है, जब जब व्यक्ति हारता है, और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है, तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते।
शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेजते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान ना। एक नम्रता के साथ में, एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, धुतकारा जिनको दुनिया के लोगों ने। कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में दिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो, नहीं पढ़ा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है। आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उनने बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की एक आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं।
और जिसका एक भी पाँव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे, फिर दूसरा आता था तो वो देखता था फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लाती लात मार रहे हैं, बहुत देर से। कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते, तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं।